हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम जसवंत सिंह है और मेरे यूट्यूब के चैनल का जो नाम है जसवंत सिंह स्टडी है। मेरे कोई भी वीडियो को देखो तो कॉपी पेन लेकर देखना, जो भी इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स होगा उसे नोट डाउन करना। नहीं तो मेरे वीडियो को 1000 बार देखोगे, देखकर फिर माइंड से निकल जाएगा, फिर जहाँ तुम थे वहीं पर रह जाओगे। स्मार्ट स्टडी जो होता है, कोई भी चीज़ को पढ़ो तो उसे एक बार नोट डाउन करो और उसके बाद रिवीजन कर लेना। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं, हिस्ट्री का। चैप्टर का नाम है संशोधन विशेषताएं एवं टिप्पणियाँ। जो संशोधन हुआ है 19वीं शताब्दी में, उसके बारे में ये चैप्टर है। तो इसका पहला जो ये है, तो इसका जो पहला भाग है, 19वीं सदी का बंगाल, समय पर प्रकाशित होने वाले साहित्य एवं समाचार पत्रों में समाज की दशा का चित्रण। मैंने 19वीं शताब्दी में जब विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र छपते थे, तो उस समय की स्थिति क्या थी उसके बारे में ये वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो 19वीं शताब्दी का बंगाल, तो इसमें सबसे पहला जो आता है बंबोधनी पत्रिका। बंबोधनी पत्रिका बंगाल भाषा में प्रकाशित होने वाली पहली पत्रिका थी। एग्जाम में पूछता है। इस पत्रिका ने नारी उत्थान के लिए काफ़ी प्रयास किया है। ये जो पत्रिका है, नारी उत्थान के लिए काफ़ी प्रयत्न किया है। इस पत्रिका का संपादन, जो संपादक थे, उमेश चंद्र दत्त ने किया था। इस पत्रिका का संपादन उमेश चंद्र दत्त ने किया था। 1863 ईस्वी में बंगाल में बंबोधनी पत्रिका का पहली बार प्रकाशन हुआ था। तो बंबोधनी पत्रिका का पहली बार प्रकाशन कब हुआ था? तो 1863 ईस्वी में। इस पत्रिका ने नारियों की दशा में सुधार एवं उनकी शिक्षा पर जोर देने की बात की गई थी। ये जो बंबोधनी पत्रिका है, इसमें नारी उत्थान मतलब नारी के तरक्की के बारे में बात किया गया है। इस पत्रिका में धार्मिक एवं दार्शनिक लेखों का भी उल्लेख होता है। बंबोधनी पत्रिका है, इसमें धार्मिक एवं दार्शनिक लेखों का उल्लेख होता है। धार्मिक मतलब धर्म से जुड़े। और यह पत्रिका बंगाल एवं यह जो पत्रिका थी, बांग्ला एवं संस्कृत दोनों भाषाओं में छपती थी। दूसरा जो आता है हिंदू पेट्रियट। हिंदू पेट्रियट एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। जो हिंदू पेट्रियट समाचार था वो सप्ताह में एक बार छपता था, इसलिए इसे साप्ताहिक समाचार पत्र कहा जाता था। 6 जनवरी 1853 ईस्वी को पहली बार इस समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। इस समाचार पत्र के मालिक मधुसूदन राय और गिरीश चंद्र घोष थे। मधुसूदन रॉय और गिरीश चंद्र घोष जो थे, हिंदू पेट्रियट समाचार पत्र के मालिक थे। गिरीश चंद्र घोष का जन्म 28 फरवरी 1844 ईस्वी को बंगाल के कोलकाता में हुआ था। इनकी आरंभिक जो शिक्षा थी कोलकाता के हेयर स्कूल में हुई थी। इस पत्रिका में नील की खेती करने वाले किसानों पर होने वाले अत्याचारों का वर्णन किया गया था। नील की खेती क्या होता है? जो हम लोग नील यूज करते हैं, उसी की खेती उस समय होती थी और वो किसानों पर जो अत्याचार होता था उसके बारे में जिक्र किया गया है हिंदू पेट्रियट में। ये समाचार पत्र ने नारी शिक्षा एवं हिंदू विधवा विवाह जैसे सामाजिक मुद्दों को उठाया है। ये जो समाचार पत्र थे, उस समय जो समाज में कुरीतियाँ फैली थी हिंदू पेट्रियट में, इसको छापने का कोशिश करते थे। जैसे इसमें था कि नारी शिक्षा और विधवा विवाह। इस समाचार पत्र ने
भारतीय समाज में तलाक के कानून प्रस्ताव का विरोध किया था। जो हेमुतन पंचार नस्क काली प्रसन्न सिन्हा बंगाल के एक प्रसिद्ध लेखक थे। काली प्रसन्न सिन्हा बंगाल के एक प्रसिद्ध लेखक थे, नाटककार एवं जनसेवक थे। साथ ही साथ क्या थे? एक नाटककार और जनसेवक। जनसेवक मतलब जनता का सेवा करने वाला। इनका जन्म 23 फरवरी 1841 को बंगाल के कोलकाता में हुआ था। इन्होंने हिंदू महाकाव्य, जो हिंदू का जो महाकाव्य था महाभारत को, इन्होंने बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था। कौन? काली प्रसन्न सिन्हा ने। हेमुतन पंचार नस्क जो एक पुस्तक थी, इसको काली प्रसन्न सिन्हा ने लिखा था। इस पुस्तक में उन्होंने तत्कालीन बंगाल के कुलीन वर्गों का वर्णन किया है। काली प्रसन्न सिन्हा हेमुतन पंचार नस्क में बंगाल में कुलीन वर्गों का वर्णन किया है। मतलब जो छोटे वर्ग थे उनके बारे में इस पुस्तक में वर्णन किया गया है। इसका जो अगला टॉपिक आता है, नील दर्पण। नील दर्पण क्या था? नील दर्पण बंगाल का बंगला में नाटककार था। नील दर्पण बंगला नाटककार दीनबंधु मित्र द्वारा रचित एक नाटक था। तो नील दर्पण क्या था? एक नाटक है जिसको दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया है। दीनबंधु मित्र का जन्म 1829 ईस्वी में 24 परगना के चौबेरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनका जन्म चौबेरिया नामक ग्राम में हुआ था। नील दर्पण नाटक नील की खेती करने वाले किसानों के दुर्दशा को दर्शाया था। जो नील दर्पण है, उस समय जो नील की खेती होती थी उसकी किसानों की दशा कैसी थी उसके बारे में दर्शाने का कोशिश किया है। मधुसूदन दत्त ने इस नाटक को अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित किया था। जो नील दर्पण था दीनबंधु मित्र द्वारा, मधुसूदन जो दत्त थे वो अंग्रेजी भाषा में इसको लिखे थे। ग्रामवर्त प्रकाशित। इसका प्रथम प्रकाशन अप्रैल 1863 ईस्वी में हुआ था। इसके संपादक हरिनाथ मजुमदार थे। जून जुलाई 1864 ईस्वी तक यह द्वि-साप्ताहिक एक अप्रैल मई 1871 में यह संपादक साप्ताहिक पत्रिका हो गया। स्टार्टिंग में जो ग्रामवर्त प्रकाशित थी प्रकाशिका ग्रामवर्त प्रकाशिका स्टार्टिंग में यह द्वि-साप्ताहिक पत्रिका थी, किंतु लास्ट में यह एक साप्ताहिक पत्रिका हो गया। अब 19वीं सदी में बंगाल के शिक्षा संबंधित विशेषताएं और टिप्पणियां, इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। और ऊपर जो एक 19वीं सदी का बंगाल समय पर प्रकाशित होने वाले साहित्यिक एवं समाचार पत्रों का समाज की दशा का चित्रण जो था उसमें कुछ पॉइंट छूटा था तो नीचे कवर कर लिए। बंकिम चंद्र ने उपन्यास आनंद मठ का गीत वंदे मातरम आज भारत का राष्ट्रीय गान बन गया है। दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नाटक नील दर्पण, मतलब बंकिम चंद्र ने एक उपन्यास लिखा था आनंद मठ, और आनंद मठ का गीत जो था वंदे मातरम वो आज भारत का राष्ट्रीय गान बन गया है। जय हिंद, जय भारत। अगले लेक्चर में हम लोग 19वीं सदी में बंगाल का जो शिक्षा संबंधित था उसमें क्या क्या संशोधन हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।